नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फिलहाल हमें मार्केट में वीकनेस देखने को मिली और जब भी ऐसा करेक्शन मार्केट में होता है तो ज़्यादातर स्टॉक्स भी हमें गिरावट में ही दिखाई देते हैं, चाहे वो कितने ही सुपर बुलिश क्यों ना हो। तो आज हम ऐसे ही 3 हॉट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब तक बहुत ही सुपर बुलिश ट्रेंड में हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत लोगों ने यहां पर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, तो वापस मार्केट अपॉर्चुनिटी देती हुई नजर आ रही है। कौन से स्टॉक हैं, कौन से लेवल पर खरीदना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तीनों के तीनों टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनीज है और तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बहुत ही शानदार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने गेस कर लिया है कौन सी 3 कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया कोई बात नहीं, आगे वैसे भी हम चर्चा करने ही वाले हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ी मार्केट कैप है, 308 रुपए का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में फ्लैट रिटर्न्स पे स्टॉक अवेलेबल है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 300% के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने में बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर हो गया सिर्फ एक ही साल में। 5 साल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जितने बेहतरीन रिटर्न्स हमें एक साल में दिखाई दे रहे हैं उतने बेहतरीन क्या वहां पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। 5 साल में 17% के गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल है। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो माइनस में है, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फिलहाल ऑटो सेक्टर में ही बहुत ही प्रेशर था जिसके कारण टाटा मोटर्स पर तो और भी स्पेशली ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इसका जो जैगुआर लैंड रोवर वाला सेगमेंट है वो बहुत ही अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टॉप लाइन फिर भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, वो तो हमें फिर भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। लेकिन जो बॉटम लाइन होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, 2 सालों से लॉस देखने को मिल रहा है। 0.28 लाख करोड़ का लॉस, 0.12 लाख करोड़ का लॉस। लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि लॉस हमें कम होता हुआ नजर आया। लेकिन सिचुएशन इतनी क्या चेंज हो गई कि स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है, ये हम सभी को पता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट फ्यूचर है, इसके कारण मार्केट ऐसे स्टॉक्स को भगा रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा काम करते हो, और टाटा मोटर्स उसमें मार्केट लीडर पोजीशन पर है। अभी भी ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है मार्केट में, बहुत ही कम गाड़ियां इलेक्ट्रिक बेचती हैं, लेकिन जितनी भी बेचती हैं उसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का हमें दिखा देता है। और दूसरी एक पॉजिटिव बात है, इनकी मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे आने वाले 3 सालों में कंपनी को टोटली डेट फ्री करना है। कंपनी पर जो सबसे बड़ा बोझ था वो इसका कर्जा ही था, जिसके कारण 600 रुपए से गिरकर हमें ये 60 रुपए तक आता हुआ नजर आया था। इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आया कर्जे का। लेकिन अगर ये कर्जा ही हट जाएगा तो ऑफकोर्स सिचुएशन हमें सुधरती हुई नजर आएगी और वापस स्टॉक हमें भागता हुआ भी नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स हमें सुपर बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। बहुत सालों से हमें गिरता हुआ नजर आया है। 2016-15 से हमें ये गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आया है। 90% वेल्थ यहाँ पर इरोड होती हुई नजर आई थी, वेल्थ डिस्ट्रॉय बन चुका था। लेकिन फिलहाल एक ही साल में सिचुएशन ऐसी पलट गई कि ये वेल्थ क्रिएटर होता हुआ नजर आया है और लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज एक बाय एक हमें ये तोड़ता हुआ नजर आता है। ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। कई बार हमने यहाँ पर खरीदारी भी की है। जब अनाउंसमेंट हुआ था कि डेट फ्री किया जाएगा तब 125 के लेवल पर हमने यहां पर पहले खरीदारी की थी। उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर गया, कई लोग फोमो में आ गए थे। उसके बाद फिर से हमने कुछ 225 या 250 के आसपास खरीदारी की थी और वापस स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई भी नजर आ रही है। जैसे कि मैंने कहा ट्रेंडिंग स्टॉक है, खतरा बहुत ही ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी आई है तो अगर छोटा मोटा करेक्शन आ जाता है 15-20% का तो ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। लेकिन अगर जिगरा है तो यहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि मार्केट इसको लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इसके जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही पॉजिटिव है। इनके जो गाड़ियों के बारे में हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एज ऑन डेट टाटा मोटर्स के पास दिखाई दे रहा है। और फिलहाल स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो कि है इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज। यहां पर पहले भी सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें शानदार तेजी देखने को मिली है और आप देख पाएंगे 50 डेज के मूविंग एवरेज पर स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया। ओपनिंग देखने को मिली, ओपनिंग देखने के बाद गिरावट आई, लेकिन नीचे से बाइंग एमर्ज हो गई और वापस स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा केमिकल्स। एक मिड कैप कंपनी है, 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 752 रुपीज़ का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 5% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 20% के शानदार रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 228% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो 383% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसका वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पीई रेशियो आप देख पाएंगे 4.5 का पीई रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो 1.4 है, डिविडेंड यील्ड 1.46 दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जो की मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, हमें यहाँ पर शानदार ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिलहाल टाटा केमिकल्स में इतनी जोरदार तेजी क्यों आई है, उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। जो लिथियम बैटरीज होती है, जो गाड़ियों में जरूरी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है टाटा केमिकल्स। तो आप समझ सकते हैं टाटा मोटर्स ऑलरेडी गाड़ी बना रही है और टाटा केमिकल्स अगर उनके लिथियम के बैटरीज बनाएंगे तो ऑफकोर्स उनकी गाड़ियों को तो देंगे ही, और बाकी बाहर भी इनका सेल हमें होता हुआ नजर आएगा। और फ्यूचर ऑफ कोर्स इसी का दिखाई दे रहा है। एक्साइड इंडस्ट्री ले लीजिए, अमर राजा बैटरीज ले लीजिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमें टाटा केमिकल्स परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीज़न है कि टाटा केमिकल्स ये बैटरीज बनाने के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता। A to Z पूरा प्रोसेस वो खुद करना चाहते हैं, इसी के कारण ये सारी पॉजिटिविटी स्टॉक में हमें दिखाई दी है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स की तरह टाटा केमिकल्स भी फुल बुलिश ट्रेंड में हमें चलता हुआ नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज पर आता है तो तुरंत ही बाइंग एमर्ज हो जाती है और वापस स्टॉक हमें दौड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी पहले खरीदारी की हुई है 500 के आसपास, हमने यहाँ पर खरीदारी की है 500 525 के आसपास। तब भी लोग ये बता रहे थे कि बहुत स्टॉक भाग चुका है, 250 300 से भाग रहा है, इतना ज़्यादा ऑलरेडी भाग चुका है, कितना और भागेगा। लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे 500 से भी भागकर ये 800 तक हमें जाता हुआ नजर आया है और ये फिलहाल भी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। आज भी आप देख पाएंगे 20 डेज के मूविंग एवरेज पर उसने सपोर्ट लिया और वापस नीचे से प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों ने नाम गैस भी कर लिया होगा, टाटा पावर। एक मिड कैप कंपनी, 33,000 करोड़ की मार्केट कैप, 104 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 3.5% के शानदार रिटर्न्स एक ही दिन में दिखाई दिए हैं। एक महीने के बारे में बात करें तो 15% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार 183% के मल्टी बैग रिटर्न्स हमें दिखाई दिए हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 76% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 27.7 है, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो 17 दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं सेक्टर के मुकाबले महंगा है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.28 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.94। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, 1% से ज्यादा का डिविडेंड हमें यहां पर दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा दिखाई दे रहा है। भले ही आपको ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो पावर सेक्टर होता है, ये सेक्टर ही ऐसा है कि आपको यहां पर ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, क्योंकि यहां पर कैश जल्दी आता नहीं है। जो पेमेंट्स होते हैं वो कई बार रह जाते हैं, डीले हो जाते हैं, जिसके कारण कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आ पाता, प्रॉफिट नहीं आ पाता। तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें जो रेवेन्यू दिखाई दे रही है वहां पर भी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में भी आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर भी हमें स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस ही दिखाई दे रहा है, जिसके कारण स्टॉक ने भी पिछले कुछ समय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल जो इतनी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है उसके कई अलग अलग रीजन है। ईवी में जितना जोर दिया जा रहा है, टाटा पावर भी उसमें बहुत ही आगे है। चार्जिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो ईवी चार्जिंग सेंटर को भी ये ओपन कर रहा है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा आगे हमें दिखाई दे रहा है टाटा पावर। अलग अलग कंपनीज हैं जो लगी हुई है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन टाटा पावर बहुत ही शानदार कामकाज करता हुआ नजर आता है। और टाटा पावर, जो भी टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, इन सभी ने एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है टाटा ग्रुप में। ये एक बहुत ही बड़ा फायदा है, जिसके कारण ये तीनों शेयर्स बहुत ही दौड़ रहे हैं। ये आपको जनरली किसी ब्लॉग पे या दिखाई नहीं देगा, न्यूज पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक ही हेड के अंदर ये सब कुछ कामकाज हो रहा है। टाटा केमिकल्स एक बैटरी बनाएगी, वो
वो बैटरी टाटा मोटर्स के गाड़ी में जाएगी और वो चार्जिंग होगी टाटा पावर। ये सब एक इकोसिस्टम हमें बिल्ड होता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स फायदा होगा। सब अलग अलग कंपनीज है तो डिफरेंस होता है, लेकिन एक ही हेड के अंदर आ रहा है, टाटा ग्रुप के अंदर ये सारी कंपनीज आ चुकी है, जिसके कारण ऑफकोर्स बहुत ही फायदा होता है। टाटा पावर में दूसरी कुछ बातों के बारे में बात करें तो टाटा पावर सेक्टर में कामकाज है, तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज तीनों का तीनों काम टाटा पावर खुद करती है। और कंपनी की प्लानिंग है कि आगे आने वाले कुछ सालों में रीन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। फिलहाल तो थर्मल एनर्जी पे ज़्यादा कामकाज होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो वैसे ये भी रीन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स के कारण शेयर में भारी तेजी देखने को मिली और इसके वैल्यूएशंस भी आपको सेक्टर के मुकाबले महंगे दिखाई दे रहे हैं। चार्ट्स पर हमें क्लियरली बुलिश ट्रेंड ही चलता हुआ नजर आता है। जैसी छोटी मोटी गिरावट होती है तो तुरंत ही हमें बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है और वापस स्टॉक हमें दौड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमने स्टॉक में कुछ 80 रुपीज़ के प्राइस पर खरीदारी की थी। टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर तीनों में साथ में खरीदारी की थी। अगर आपको वीडियो याद है, ईवी फ्यूचर है, उसमें हमने ये तीनों शेयर्स आपको रेकमेंड किए थे। अगर आपने शेयर्स खरीद कर रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ये 100% होना है। 100% छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ 10% भी हो जाता है तो आप समझ सकते हैं इनका बिजनेस कितना फ्लरिश होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में अगर आपने खरीद के रखा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और फिलहाल ही टाटा पावर से रिलेटेड दूसरी न्यूज आई है कि ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा उसमें एक स्टेक खरीदा है, नेस्को में स्टेक खरीदा, तो यहां पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिली और आप देख पाएंगे उसी ट्रेंड को अभी भी ये फॉलो करता हुआ नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट ले लिया और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ऑल टाइम हाई आप देख पाएंगे 150 रुपीज के आसपास था, उसके बाद डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला। 2010 से करके स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड भी कैसा था, रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अभी बदल चुके हैं। कंपनी कुछ नया करना चाहती है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना चाहती है, जिसके कारण यहां पर हमें ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए। वो लेवल कुछ 110 से करके 120 के बीच में आ जाता है। यहीं पर स्टॉक जाकर ऊपर के लेवल से हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिलहाल एकदम बुलिश ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है और वो ट्रेंड ये फॉलो करता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि इस लेवल पर इसने सपोर्ट भी ले लिया है। नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन भी दिखा दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। तीनों शेयर्स अच्छे हैं करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने के लिए, लेकिन तीनों के तीनों एग्रेसिव है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे ज्यादा चल रहे हैं। फिलहाल इनका बिजनेस, फिलहाल आपके नंबर्स आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इनके जितने भी तेजी आ रही है शेयर में वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन में आ रही है। तो एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।